दिल्ली से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक जबरदस्त धमाका हुआ है। तो चलिए, जो भी शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसे जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जी हाँ, दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच ऐतिहासिक लाल किले के पास एक बेहद भीड़-भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर एक बम धमाका हुआ है, जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा इस घटना की भयावहता को दिखाता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये धमाका कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसकी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। जांच में सामने आया है कि ये ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर खड़ी एक कार में हुआ। सोचिए, ये वो इलाका है जहां दिन के किसी भी वक्त भारी भीड़ रहती है और इसी वजह से ये हमला इतना ज्यादा जानलेवा साबित हुआ। धमाके के फौरन बाद क्या हुआ? अधिकारियों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? चलिए देखते हैं कि तत्काल प्रतिक्रिया कैसी रही। 10 लोगों की मौत के अलावा कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए और इस हमले का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे देश में जैसे एक शॉक वेव दौड़ गई और दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मामला कितना संगीन था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इन्वेस्टिगेशन। अधिकारी अब एक एक सुराग को जोड़कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस भयानक हमले के पीछे कौन है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े और हाई प्रोफाइल केस की जांच की कमान असल में किसके हाथों में है? जैसे ही खबर आई, सबसे पहले मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फायर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीमें पहुंची। इनका काम था मौके से हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करना। लेकिन अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या ये एक आतंकवादी हमला था? अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि टेरर एंगल की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा रहा, और ये एक बहुत बड़ा बयान है जो पूरी जांच की दिशा तय कर सकता है। और मामले की इसी गंभीरता को देखते हुए अब देश की 2 सबसे बड़ी एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG भी जांच में शामिल हो गई हैं। इनकी मौजूदगी ये बताती है कि सरकार इस मामले को कितनी सीरियसली ले रही है। इस तरह का हमला एक बहुत मुश्किल सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारे खुफिया तंत्र की कोई चूक थी? और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक की बात पर गृह मंत्री अमित शाह का सीधा निर्देश है कि जो भी जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इस ताज़ा घटना को पूरी तरह समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम एक नज़र दिल्ली पर हुए पुराने हमलों के इतिहास पर डालें। तो क्या दिल्ली के लिए इस तरह की त्रासदी कोई नई बात है? अफसोस की बात है, लेकिन इसका जवाब है हाँ। दिल्ली ने पहले भी 2005 के दिवाली धमाकों और 2008 के सीरियल ब्लास्ट जैसे कई भयानक हमलों का दर्द झेला है। ये ताज़ा हमला उन्हीं पुराने जख्मों को फिर से हरा कर गया है। तो अब यहाँ से आगे क्या? जांच किस दिशा में बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देश भर की कई एजेंसियां मिलकर इस केस पर काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी। और आखिर में सारी बातें आकर एक ही सवाल पर टिक जाती हैं, जो इस पूरी जांच के केंद्र में है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।